अस्सलाम वालेकुम B5U फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। जिस तरह आप बिज़ी रहे मैं भी इसी तरह बिज़ी रहा। फैमिली के लोग भी आए, SRG फैमिली के लोग भी आए और मुसलसल मुलाकातें और सिलसिला चलता रहा। जिन लोगों की जो परेशानी है, जिन लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो उसी तरह ही हैं जैसे कि मैं जब जेल के अंदर था तो भी वही मसाइल थे, जेल से बाहर आने के बाद भी वही मसाइल हैं। लोग ये समझ रहे थे कि जैसे मैं बाहर से आऊँगा तो आनन फानन चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। इसको एक बदकिस्मती समझें कि जैसे ही मैं जेल से बाहर आया और हुकूमत ही चेंज हो गई और जो चीज़ें जिस तरीके से हमने प्लान की हुई थी, जिस तरीके से हमारी पहले ही हुकूमत के साथ और उसके वज़रा के साथ जिस तरह की हमारी बातचीत थी और जिस तरह हमें यकीन दिलाया गया था और उम्मीद थी कि इंशाल्लाह जैसे ही मैं बेल पे रिहा होऊंगा चीज़ें स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी और सबसे पहले हमारे अकाउंट्स की ओपनिंग और उसके ऊपर काम होगा। मगर जिस दिन मैं बाहर आया उस दिन हुकूमत भी चेंज हो चुकी थी और हुकूमत चेंज होने की वजह से सारे काम हमें जो है ना स्टार्ट फ्राम ज़ीरो से करने पड़ रहे हैं। अच्छा, ग्रुपों में मैं ये चीज़ देखता हूँ कि हर शख्स ग्रुप के अंदर, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर हर शख्स अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंतक से, अपनी सोच के मुताबिक एक कोई इशू शुरू करता है और उसके ऊपर ऐसी बहस शुरू होती है कि बात गालम गलूच तक, लोगों की माँ बहन तक और ख़ानदान तक और किसी को बख्शा नहीं जाता। खुदारा ये फ़ैसले ग्रुपों में नहीं होने, ये जो कोर्ट के फ़ैसले हैं या जो कोर्ट के अंदर इशू है वो कोर्ट के अंदर होना है। बाकी जो लीगल मामलात हैं वो कोर्ट से जब हल होंगे तो उसके बाद जो जिन लोगों की अमानतें हैं वो इंशाल्लाह सब तक उनकी अमानतें पहुंचा दी जाएंगी, चाहे वो कैश बॉक्स की सूरत में है, चाहे वो उनके पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, चाहे उनकी अकाउंट्स की है, कुछ भी है। यानी जो कार कमेटी की पेमेंट है, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जब मैं जेल के अंदर था तो भी यही सूरत हाल थी कि कुछ लीडर मेरी तस्वीरें या मेरी पुरानी कोट्स अपने ग्रुप्स के ऊपर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर और फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे शेयर करते थे और वो जिस कंपनी में भी काम कर रहे होते थे नीचे उसका लिंक देते थे कि जी ये CEO साहब की कंपनी है और CEO साहब ने दुबई आना है और तुर्की आना है और सबसे पहले वो इस कंपनी को ओन कर लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे और हमारे सारे मामलात और हमारे B5U के जितने भी लॉसेस हैं या B5U के जितने भी अकाउंट्स हैं वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये पहले भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। स्पेशली ये लास्ट 2-3 डेज से तंजीलुर रहमान जो कि मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा उसके साथ भाईचारा है, वो B5U में सबसे आखिर में आया था। ये उसकी बदबख्ती समझ लें कि 2017 से उसको पता था लेकिन वो नहीं उसने काम किया और जब उसने काम किया तो उस वक्त B5U दी एंड हो चुकी थी और उसके बाद उसने कोई 8-10-12 कंपनियों में काम किया जहाँ पे भी उसको लॉसेस हुए या बेनिफिट हुए, वल्लाह आलम ना। मैंने कभी उसके साथ उस सिलसिले पे बात की है और उसी हवाले से मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनलों पे भी ये बात चलती रही कि जी ये सैफरमान का दोस्त है और ये कंपनी कर रहा है तो इसका मतलब है ये कंपनी भी सैफरमान की है। तो जिस तरह वो पहली वाली बातें झूठी थी, अभी भी जो कुछ भी वो कह रहा है, जो वो कह रहा है कि जी B5U SRG के डॉलर उस नई कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ICP की बात हो रही है कि जी ICP कंपनी में चले जाएंगे या B5U की आइडियाँ दूसरी कंपनी में चली जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना मैं ऐसा कर सकता हूँ ना हम ऐसा करेंगे। ये चीज़ आप बिल्कुल कैटेगोरिकली सुन लें और समझ लें। जो लोग आपको ये समझते हैं, जो लोग आपको ये कहते हैं कि आप अपनी आईडी 10%, 20%, 25%, 50% पे हमें ट्रांसफ़र कर दें, हमें लिख के दे दें, हमें आप अथॉराइज़ कर दें, हमें लॉगिन आईडी दे दें, पासवर्ड दे दें, हम आपको दूसरी कंपनी में आपके पैसे लगवा देंगे और दूसरी कंपनी से आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी। ये देखने में, सुनने में, समझने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो हमारी कंडीशंस हैं या जो हमारे हालात हैं या जो हमारे स्टेटस चल रहा है वो हमें नहीं पता कि हमारे अकाउंट खुलने में 15 दिन और लगते हैं, महीना लगता है, 1 महीना लगता है, 1.5 महीने लगता है, 2 महीने लगते हैं। जब तक हमारे अकाउंट ओपन नहीं होते उस वक्त तक कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम आनन फानन आप लोगों को विड्रॉ देना शुरू कर दें। जब हमारे अकाउंट ओपन होंगे उसके हवाले से एक तो 16 तारीख को मेरी हियरिंग है
कोर्ट में हियरिंग है 16 तारीख को, और 16 तारीख के बाद इंशाल्लाह 20 या 25 तारीख को एक टॉप लीडर मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होगी। उसमें सिर्फ लीडर ही नहीं होंगे, वो भी एक्टिव लोग जो कि B4U के हवाले से या मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो मुख्तलिफ राय देते हैं कि जी चेक के ऊपर काम होना चाहिए, कुछ कहते हैं जी हमें कैश मिलना चाहिए, कुछ हमें कहते हैं जी हमारी आइडिया दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र की जाए। इस तरह के लोग जो कि ग्रुप्स के अंदर एक्टिव हैं उन लोगों को भी बुलाया जाएगा, उन लोगों से भी मुशावरत की जाएगी। या जो लोग पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकली है, या जो लोग इस्टेब्लिशमेंट से या जो एक्स आर्मी से लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, पुलिस से लोग काम कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, अगर वो हमारी हेल्प कर सकते हैं हमारे अकाउंट ओपन करवाने में, या जो हमारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काशंस वगैरह लगे हुए हैं, तो हम उनको भी वार्म वेलकम कहेंगे। क्योंकि हमने किसी सिंगल शख्स के एजेंडे पे हमने काम नहीं करना। हमने जो काम करना है ये 5 लाख फैमिलीज़ या 6 लाख जो हमारे मेंबर हैं उन सब के लिए करना है। हमारी सोच इज्तिमाई होनी चाहिए, हमारा पर्सनल एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, हमें ज़ातियात से हटकर इज्तिमाइयत की तरफ जाना चाहिए। और इज्तिमाई जब हम काम करते हैं तो उसमें अल्लाह की तरफ से खैर होगी थी, अल्लाह की तरफ से उसमें बेहतरी होगी, अल्लाह की तरफ से उसके अंदर एक मुनाफा होगा हम सब के लिए और बेहतरी होगी। तो पर्सनली अप्रोच को छोड़कर इज्तिमाई अप्रोच की तरफ आएँ। सब एक दूसरे को नीचे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप का लीडर है, चाहे वो किसी भी इलाके का है, किसी भी शहर का है, किसी भी सूबे का है। हम उन सब को वार्म वेलकम कहेंगे, उनको कहेंगे कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के शाना बशाना चलें, हमारे अकाउंट ओपन कराने में भी हेल्प आउट करें, हमारे क्वेश्चंस ख़त्म कराने में भी हेल्प आउट करें, और जो बेहतरी या जो फैसला इज्तिमाई तौर पे हर शख्स के लिए होगा हम उसके लिए काम करेंगे। तो एक दफ़ा फिर मैं कहता हूँ कि जो लोग मेरी पुरानी पिक्स के साथ, जो मेरी पुरानी वीडियोस के साथ किसी भी नई कंपनी को मर्ज करते हैं कि जी ये भी CEO साहब की कंपनी है, और वो कई मैंने वैसे मैसेज भी सुने हैं जो लोग कह रहे हैं कि जी ये CEO साहब से हमारी बात हो गई, CEO साहब की कंपनी है। अल्लाह के बंदे, दुनिया में एक वाहिद CEO सैफरमान ही नहीं है। जो भी कंपनी जिसका भी लिंक भेजते हैं उस कंपनी का भी CEO होगा ना। हो सकता है उनकी बात उस CEO से हुई हो और वो CEO के हवाले से बात कर रहे हो कि जी ABCD कंपनी, DEFG कंपनी, जो भी कंपनी है उसके CEO से उनकी बात हुई है और उसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि आप लोग इधर आ जाए, हमारे साथ काम करें और हम ऐसे करेंगे। लेकिन वो CEO का लफ्ज़ जहाँ जोड़ता है तो वो सारी चीज़ें लोग उठा के सैफरमान पे फेंक देते हैं। सैफरमान दुनिया में वाहिद CEO नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग जो CEO हैं जिस कंपनी के हैं वो उसके कॉल फेल के वो जवाबदार है, सैफरमान नहीं। तो लिहाजा एक दफ़ा फिर आपसे माजरत भी चाहूँगा और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ग्रुप्स के अंदर ज़ातियात से, गाली गलूज से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ आएँ। इंशाअल्लाह 16 को मेरी हियरिंग है और 25 तारीख से 30 तारीख के दरमियान हम एक मीटिंग कॉल करेंगे जिसमें हम आइंदा का लाए अमल के ऊपर, क्योंकि जब 16 को हमारी मीटिंग होगी लीगल टीम से तो उससे भी हमें पता चलेगा कि हमारे अकाउंट्स ओपनिंग और प्रॉपर्टी कशन रिमूवल के लिए क्या प्रोसेस है और उसको क्या तरीक़ाकार है। दूसरी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बातचीत हो रही है, नए अपॉइंटमेंट्स हम ले रहे हैं कि हमारा केस, एक तो जब गवर्नमेंट आई है उसके बाद इनके वज़ीरों ने चार्ज लेने में कुछ टाइम लग गया, कुछ मसले मसाइल आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। उसके साथ साथ फिर जो है ना ईद की छुट्टी आ गई थी, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।